हेलो गाइस, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में होने वाला है एंड ये करंट अफेयर है और मैं इस वजह से आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ये टॉपिक, जिससे कि आप मोर अवेयर हों कि हमारी इकोनॉमी में क्या सिचुएशन है अभी। तो कल आरबीआई पॉलिसी मीटिंग हुई थी, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल 6-7 को मीटिंग थी और 8 को आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें कि उन्होंने बताया कि क्या क्या मीटिंग में बात हुई। तो यूनानिमस डिसीजन लिया गया है कि आपका जो रीपो रेट है वो 50 बेसिस पॉइंट्स या 0.5% बढ़ा दिया गया है। तो अब रीपो रेट 4.4% से 4.9% हो गया है। अब ये रीपो रेट होता क्या है? तो रीपो रेट का बहुत एग्जाम्पल इजी तरीके से अगर मैं आपको दूं तो उसका ये एग्जाम्पल है, जैसे आप और मैं बैंक्स के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, और जब हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमसे उस लोन पे एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो अब ऐसे ही अगर बैंक को लिक्विडिटी चाहिए होती है या उनको मनी चाहिए होता है, तो उनको कहाँ जाना होता है वो लोन लेने के लिए? तो वो जाते हैं आरबीआई के पास, और आरबीआई उस लोन पे एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है जिसे हम कहते हैं रीपो रेट। तो आरबीआई जो मनी लेंड करने के लिए इंटरेस्ट चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से, उसे हम कहते हैं रीपो रेट। अब अगर ये बढ़ गया है तो इससे होगा क्या? इससे ये होता है कि हम आरबीआई का एम ये होता है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, और आरबीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इस पॉइंट पे कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर ले, क्योंकि इन्फ्लेशन इज अबव देयर टॉलरेंस लेवल। उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी इन्फ्लेशन की वो उससे काफी ऊपर है। तो अब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कुछ स्टेप्स उठाएं जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। तो अगर अब कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई के पास जाने के लिए लोन लेने के लिए इंटरेस्ट रेट जो चार्ज हो रहा है वो ज्यादा हो गया है, तो उससे क्या होएगा? अब बैंक्स भी हमसे जो लोन देंगे हमें, मेरे को और आपको, उस पे भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करेंगे। जैसे कि होम लोन हो गया, ईएमआई ज्यादा हो जाएंगी, आपका कार लोन, पर्सनल लोन, उस पे जो इंटरेस्ट रेट होएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो अब आइए देखते हैं कि इससे क्या क्या इफेक्ट होएगा और हमारा इवेंचुअल कंक्लूजन क्या है कि इस पूरी पॉलिसी से क्या क्या हो सकता है। तो आइए लेट्स गो एंड हैव अ लुक। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर होम लोन्स, कार लोन्स, ईएमआईज महंगी हो जाएंगी तो उससे इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल में आएगी? बेसिकली सिंपल है, अगर आपके होम लोन्स, कार लोन्स और ईएमआईज ज़्यादा महंगी हो जाएंगी तो आप फॉर एग्जांपल आपको घर खरीदना है और आप वो लोन पे लेने वाले थे, और अगर अब वो महंगा हो गया है या उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया है तो आप होम लोन कम लेंगे और आप घर को अभी लेने की जगह हो सकता है बाद में लेने का सोचे। तो उससे होगा क्या, जो डिमांड है वो नीचे आ जाएगी एंड फिर प्राइसेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। ऐसे ही और प्रोडक्ट्स जो आप लोन पे ले सकते थे अब वो आप अभी नहीं लेंगे, जिसकी वजह से इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो आप इस वजह से अभी नहीं लेके उसको बाद में ले लें, तो उससे प्राइस उनका इफेक्ट पड़ेगा और आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। अब इससे डाउनसाइड क्या होती है? इसकी डाउनसाइड ये होती है कि जो आपकी ग्रोथ होती है, अगर आपकी डिमांड कम हो रही है तो आपकी ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा कंट्री की। तो अगर आपकी ग्रोथ पे कंट्री की इफेक्ट पड़ेगा तो आपकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी। ये इकोनॉमिक साइकिल होती है। अगर आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी तो फिर आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। तो अगर आप ग्रोथ पे अपना स्लो कर रहे हैं, जैसे कि आरबीआई ने बोला कि हम अपनी ग्रोथ पे अपनी जो प्रिडिक्शंस थी, हम एस्टिमेट्स को चेंज नहीं कर रहे। उन्होंने बोला कि 7.2 हमारी फाइनेंशियल ईयर 23 का एस्टिमेट था ग्रोथ का, एंड वो हम सेम रख रहे हैं। बट मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप रीपो रेट और आपकी इन्फ्लेशन इतनी हाई है तो आप अपनी ग्रोथ को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? अगर वो ये करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि आप ग्रोथ को इफेक्ट नहीं हो रहा है, आप अपने एस्टिमेट को सेम ही रख रहे हैं, और अगर ये अचीव हो जाता है देन दिस विल बी रियली गुड। बिकॉज आप अगर रीपो रेट बढ़ा रहे हैं और आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ग्रोथ थोड़ी स्लो तो होती है। बट अगर आप ग्रोथ को स्लो नहीं होने देते और सारे स्टेप्स ले भी लेते हैं देन दिस इज रियली गुड।
एंड आई वुड से अगर ये हो जाता है तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. बट लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में. फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट उन्होंने बोला जो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, और मेरा पूरा फोकस मीटिंग में और उनकी वर्डिंग्स में इस चीज पे ही था, वो था इन्फ्लेशन पे. तो आरबीआई ने भी अपनी इन्फ्लेशन का बोल दिया है कि ये हमारा जो लेवल था उससे ऊपर आ गई है, एंड जो हमारा टॉलरेंस लेवल है इन्फ्लेशन उससे ऊपर आ गई है. पहले का एस्टिमेट था 5.9% एंड अब वो बोल रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में 6.9%. तो अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि 5.9 से 6.9 पे, तो उसका मतलब आपकी इन्फ्लेशन इज हेयर टू बी, वो यहां पे रहेगी इन्फ्लेशन. तो उन्होंने ये बोला कि 75% जो इन्फ्लेशन आपकी हाई है वो बिकॉज ऑफ फूड प्राइसेस है, और वॉर का भी इफेक्ट था, इस वजह से ये सब हुआ है. तो अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो अभी आरबीआई के लिए सबसे बड़ा हर्डल है. एंड आरबीआई को अगर अपना दिखाना है कि हाँ हम काम कर रहे हैं अच्छे से, तो उन्हें इस वक्त इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि अब वो उनके टॉलरेंस लेवल से भी ऊपर आ गया है. और अब एक और की टेक अवे है फ्रॉम द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग. उन्होंने, आरबीआई गवर्नर ने ये भी कहा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड्स को अब यूपीआई से लिंक कर पाएंगे. पहले ये प्रोसेस स्टार्ट होएगा रुपे क्रेडिट कार्ड से, एंड देन फिर वो वीज़ा और मास्टर कार्ड के लिए भी जाते हुए देखेंगे. एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर यूपीआई. एंड अगर आप देखें तो उसके बाद ये जब मीटिंग चल रही थी तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेटीएम पे एक अच्छा जंप भी आया उनके स्टॉक प्राइस पे. तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को अब लिंक कर पाएंगे यूपीआई से. एंड नाउ टू रैप अप द वीडियो, की पॉइंट्स. आपके जो होम लोन्स, ईएमआईज एंड कार लोन्स हैं, वो अब उसका इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हुए दिखेगा, और ऑलरेडी वो प्रोसेस हो चुका है. तो वो अब इंटरेस्ट रेट्स आपके ऊपर चले जाएंगे थोड़े, और फिर डिमांड फॉर दोज गुड्स विल कम डाउन, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड. एंड आपके जो एफडी है, इसका जो मेजर पॉइंट ये भी है कि जो आप एफडी है, अगर आपके लोन लेने के इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, तो जो आपके एफडी, जो आप बैंक को पैसा देते हैं एफडी पे, आपके रिटर्न्स बढ़ जाएंगे. तो एफडी की जो रिटर्न्स है और उस पे जो आपको पैसे मिलते हैं वो अब ऊपर चले जाएंगे. एंड ये एक इकोनॉमिक साइकिल है. तो अब अभी तक बहुत अकोमोडेटिव थी हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई, बट अब वो थोड़े अकोमोडेटिव से शिफ्ट हो रहे हैं, और वो अब लिक्विडिटी को इकोनॉमी से खींचने का कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आपकी इन्फ्लेशन अब बहुत हायर लेवल पे है. एंड अब ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक सेंट्रल बैंक का बस अब ये एम है कि वो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें. यूएस में भी यही हो रहा है. तो लेट्स सी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हाउ द इकोनॉमी इज गोइंग ऑन, एंड हाउ आर थिंग्स इन द इकोनॉमी. क्या हम इन्फ्लेशन को पूरा सक्सेसफुली कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं. ओनली टाइम विल टेल. If you like this video, do hit the like button and also subscribe to the channel. Thank you.